एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की झोपड़ी में किसान रामू अपनी पत्नी और बेटी गौरी के साथ रहता था। चारों तरफ हरियाली तो थी, लेकिन गरीबी का साया उनके परिवार पर गहरा था। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन गरीबी ने उसे घेर रखा था। उसने जमींदार ठाकुर सुरेश सिंह से कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि वह अपनी फसल उगा सके, लेकिन मौसम खराब हो गया और फसल बर्बाद हो गई। अब कर्ज का बोझ उसके सिर पर था। अब क्या होगा? हमारे पास न पैसे बचे हैं, न कोई और सहारा। अगर हम ठाकुर का कर्ज नहीं चुका पाए, तो वह हमारी झोपड़ी भी छीन लेगा। इतनी चिंता मत करो, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भगवान, मेरी बेटी को इस गरीबी से बचा लो। मैं नहीं चाहता कि वह भूखी सोए। गौरी, जो करीब 12 साल की हो चुकी थी, अपनी माँ और पिता की बातें चुपचाप सुन रही थी। वह समझ गई कि केवल रोने और चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे अपने पिता की मदद करनी थी। वह सोचने लगी कि आखिर क्या किया जाए। गौरी धीरे धीरे अपने पिता के पास आई। पिताजी, चिंता मत कीजिए। अगर मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी गरीब हमेशा गरीब नहीं रहता। बेटी, तुम इतनी छोटी हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। छोटी हूँ, लेकिन समझदार भी हूँ। हमें कोई ऐसा काम करना होगा जिससे हम पैसे कमा सकें और ठाकुर का कर्ज चुका सकें। रामू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बेटी इतनी समझदारी की बातें कर रही थी। गौरी के मन में एक योजना थी, लेकिन उसे अभी इसे पूरा करने का तरीका खोजना था। वह जानती थी कि केवल खेती से वे जल्दी अमीर नहीं हो सकते। कुछ नया करना होगा। गांव में गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी को ठंडे पानी के लिए मटकों की जरूरत होती थी। गौरी इन सब को ध्यान से देख रही थी और उसके दिमाग में एक नई योजना जन्म ले रही थी। गौरी को नया विचार आता है। गौरी अपने पिता रामू के साथ खेत से लौट रही थी। रास्ते में वह देखती है कि गांव की औरतें पुराने और टूटे हुए मटकों से पानी भर रही हैं। कुछ महिलाएं नई मटके खरीद रही हैं, लेकिन दुकानदार उनसे बहुत अधिक दाम वसूल रहा है। गौरी के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसे कुछ समझ में आ जाता है। पिताजी, क्या आपने देखा? गांव में हर कोई पानी के लिए मिट्टी के मटके खरीद रहा है, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। अगर हम खुद मटके बनाकर बेचें, तो क्या हम कुछ पैसे नहीं कमा सकते? मटके बनाना आसान काम नहीं है बेटी, यह तो कुम्हारों का काम है। पिताजी, हमने खेती करना भी तो खुद सीखा था। अगर हम मेहनत करें तो मटके बनाना भी सीख सकते हैं। हमें बस अच्छी मिट्टी, थोड़ा पानी और एक भट्टी चाहिए। रामू सोच में पड़ जाता है। उसने कभी मिट्टी के मटके बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसे अपनी बेटी की बातों में सच्चाई नजर आती है। वह अपनी पत्नी की ओर देखता है। पत्नी, मुझे लगता है गौरी सही कह रही है। अगर हम यह कर पाए, तो हमें ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हम यह कोशिश करेंगे। अब परिवार के सभी सदस्य इस नए काम को शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह उनके लिए एक नया रास्ता था जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता था। अगले दिन गौरी अपने पिता के साथ गांव के तालाब के किनारे जाती है, जहां की मिट्टी चिकनी और मटके बनाने के लिए उपयुक्त होती है। वे वहां से मिट्टी लाकर अपने घर ले आते हैं और काम शुरू करते हैं। गौरी मिट्टी को छूते हुए आत्मविश्वास से, यही है वो मिट्टी जिससे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। गौरी और उसकी माँ मिट्टी को गूंथने लगती है, जबकि रामू भट्टी बनाने की तैयारी करता है। यह काम उनके लिए नया था, इसलिए शुरुआत में वे सही आकार नहीं बना पाते, लेकिन गौरी हार नहीं मानती। वह हर दिन कोशिश करती है। धीरे धीरे
उनकी मेहनत रंग लाने लगती है और वे सुंदर मटके बनाने में सफल हो जाते हैं। गांव के लोग मटकों को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी अपने पहले कुछ मटकों को गांव में बेचने के लिए ले जाती है। वह उन्हें थोड़ी कम कीमत पर बेचने का फैसला करती है ताकि लोग उसके मटकों को खरीदे। पहली महिला मटके को देखते हुए, अरे ये तो बहुत सुंदर और मजबूत लग रहे हैं और दाम भी कम है। पहले वाले दुकानदार से तो यह बहुत बेहतर है। धीरे धीरे गांव में गौरी के बनाए हुए मटकों की चर्चा होने लगती है। हर कोई उसके मटके खरीदने लगता है। अब रामू का परिवार गरीबी से उबरने लगा था, लेकिन यही बात ठाकुर सुरेश सिंह को पसंद नहीं आई। ठाकुर को गौरी के व्यापार की खबर मिलती है। ठाकुर सुरेश सिंह गांव का जमींदार था। वह गरीब किसानों को कर्ज देकर उन पर अपना हक जमाता था। जब उसे पता चला कि रामू और उसकी बेटी गौरी ने मटकों का व्यापार शुरू कर दिया है और अब उनकी आमदनी बढ़ रही है, तो उसे जलन होने लगी। वह अपने नौकर से बात कर रहा था। क्या कहा? वो गरीब किसान अब मटके बेचकर पैसा कमा रहा है। जी मालिक, और गांव के लोग भी अब उसी से मटके खरीद रहे हैं। उसकी बेटी बहुत होशियार निकली। पहले जो लोग आपसे कर्ज लेकर मटके खरीदते थे, अब वे सीधे गौरी से ले रहे हैं। ठाकुर का चेहरा लाल हो जाता है। उसे समझ में आ गया कि अगर यह चलता रहा तो गांव के लोग धीरे धीरे उस पर निर्भर रहना बंद कर देंगे। उसे इस लड़की को रोकना ही होगा। मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगा। इसे समझना होगा कि गांव में मेरा हुक्म चलता है। ठाकुर अपने कुछ गुंडों के साथ रामू के घर पहुंचता है। वहां गौरी और उसकी मां मिट्टी गूंथकर नए मटके बना रहे होते हैं। रामू गांव के बाजार में मटके बेचने गया हुआ होता है। ठाकुर को देखते ही गौरी उठकर खड़ी हो जाती है। तो यह तुमने नया धंधा शुरू किया है? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गांव में जो भी व्यापार करता है उसे मुझे कर देना पड़ता है? ठाकुर साहब, हम तो बस अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। यह मेहनत की कमाई है, इसमें किसी और का हक नहीं हो सकता। छोटी बच्ची, मुझे कानून मत सिखाओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा यह व्यापार चले तो हर महीने मुझे कर देना होगा, वरना मैं इसे बंद करवा दूंगा। गौरी समझ गई कि ठाकुर लालच में आकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी चतुराई से जवाब देने का फैसला किया। ठीक है ठाकुर साहब, अगर यही नियम है तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले आप यह बता दीजिए कि मैं कितना और कैसे दूंगी। मतलब? हम मटके बेचते हैं, लेकिन हम पैसे तभी लेते हैं जब मटका टूट जाता है, तो कर भी हम तभी देंगे जब मटके टूटेंगे। जब तक मटका सलामत है तब तक कोई कमाई नहीं होती। ठाकुर और उसके गुंडे एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें गौरी की बात समझ में नहीं आई, लेकिन ठाकुर को लगा कि वह आसानी से कर वसूल लेगा। वह मुस्कुराते हुए चला जाता है। ठाकुर मन ही मन सोचते हुए, कोई बात नहीं, कुछ दिन इंतजार कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि यह लड़की कर कैसे नहीं देती। ठाकुर को यह नहीं पता था कि गौरी ने उसे चतुराई से मात दे दी थी। अब गांव में हर कोई गौरी से मटके उधार लेने लगा, जिससे ठाकुर की योजना फेल होने वाली थी। गांव का बाजार, जहां लोग गौरी के बनाए मटके खरीदने आ रहे थे, लेकिन अब वे मटकों को उधार ले रहे थे और जब मटका टूटेगा तभी उसका पैसा चुकाएंगे। गौरी ने यह योजना बनाई कि लोग मटके उधार ले सकते हैं और जब वे टूटेंगे तभी पैसे चुकाएंगे। यह बात गांव वालों को बहुत पसंद आई, क्योंकि अब उन्हें तुरंत पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। धीरे धीरे गांव में यही नया चलन बन गया। हर कोई गौरी के पास आता और मटके ले जाता, लेकिन कोई भी मटके आसानी से नहीं तोड़ता, क्योंकि वे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते थे। इसका मतलब यह था कि गौरी को पैसे मिलने में देर हो रही थी और इसी वजह से ठाकुर को कर भी नहीं मिल पा रहा था। गौरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा तरीका निकाला। अब हमें पैसे देने की चिंता नहीं करनी पड़ती।
अब तो हम तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक मटके टूट नहीं जाते। गौरी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि उसने ठाकुर को अपनी ही चाल में फंसा दिया है। कुछ दिनों बाद ठाकुर को एहसास हुआ कि उसे गौरी के व्यापार से कोई कर नहीं मिल रहा। उसे गुस्सा आ गया। वह अपने नौकर के साथ फिर से गौरी के घर पहुंचा। वहां गौरी अपने पिता के साथ मिट्टी गूंथ रही थी। ठाकुर गुस्से में था और उसने सीधे सवाल दागा। अभी तक मेरे पैसे क्यों नहीं मिले? तुमने कहा था कि कर दोगी। हाँ ठाकुर साहब, लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैं तभी पैसे दूंगी जब मटके टूटेंगे। अभी तक किसी का मटका टूटा नहीं, तो मुझे भी पैसे नहीं मिले। अब आप ही बताइए, मैं कर कैसे दूं? ठाकुर को समझ में आया कि वह चालाकी से हार चुका है। उसे लगा था कि वह गांव वालों से कर वसूल लेगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि मटके टूटने में महीनों या सालों भी लग सकते हैं। तब तक उसे कोई पैसा नहीं मिलने वाला था। उसके चेहरे पर हताशा साफ दिखने लगी। ठाकुर गुस्से से दांत पीसते हुए, तूने मुझे बेवकूफ बना दिया लड़की। नहीं ठाकुर साहब, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। आपने खुद कर लेने की बात मानी थी और मैंने शर्त साफ कर दी थी। गांव वाले यह सब देख रहे थे। धीरे धीरे उन्हें भी एहसास हुआ कि ठाकुर ने सिर्फ अपना फायदा देखने की कोशिश की थी, लेकिन गौरी ने अपनी चतुराई से उसे मात दे दी थी। वे सब हंसने लगे। अरे ठाकुर साहब, अब आप भी इंतजार करिए, जब मटके टूटेंगे तब कर मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो खुद मटके तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। गांव वाले अब ठाकुर की चालाकी को समझ चुके थे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ठाकुर यह देखकर शर्मिंदा हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। उसकी हार हो चुकी थी। अब गांव में ठाकुर की पकड़ कमजोर हो चुकी थी। लोग समझ गए थे कि मेहनत और चतुराई से किसी भी लालची इंसान को हराया जा सकता है। गौरी अब गांव में सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। रामू गौरी के सिर पर हाथ रखते हुए गर्व से, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आया कि हिम्मत और अक्ल से किसी भी ताकतवर इंसान को हराया जा सकता है। पिताजी, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बस हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। गांव वालों ने गौरी की जय जयकार की और अब गांव में ठाकुर की पकड़ खत्म हो चुकी थी। गौरी और उसके परिवार की मेहनत रंग लाई और वे गरीबी से बाहर आ गए। ठाकुर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कर्ज के नाम पर लोगों को परेशान करना बंद कर दिया।